हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स के बारे में बताया था कि उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं, ठीक। उस संरचनाओं के अंतर्गत उसका फंक्शन क्या था और उसके साथ साथ उसमें ऐसे क्या चीज़ पाए जाते थे, ठीक है, जो आगे चल के एक फल का निर्माण करते थे। तो हमने आपको बताया था कि जो बीजांड्स होता है, जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स। तो सबसे पहले फिर से आपको बता दें कि ओव्यूल्स होता है क्या है, यह कहाँ पे प्रेजेंट होता है और यह आगे चल के किसका फॉर्मेशन करता है ना। तो देखते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि जो गैनोसियम था, ये बताया था आपको गैनोसियम, ठीक। तो गैनोसियम्स की जो यूनिट्स थी उस यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, कार्पेल। ओके, ये हो गया कार्पेल, गैनोसियम के यूनिट कार्पेल। तो टोटल इसके जो पार्ट थे, टोटल 3 पार्ट थे, ठीक। जो पहला पार्ट था उस पार्ट को हम क्या कहते थे, स्टिग्मा, ठीक, जिसको हम हिंदी में जानते हैं वर्तिकाग्र, ठीक। और दूसरा पार्ट था जिसे हम बोलते थे क्या, स्टाइल, जिसे हम क्या कहते थे, वर्तिका, ठीक है, वर्तिका। और जो तीसरा पार्ट था जिसे हम बोलते थे क्या, ओवरी, ठीक, जिसको हम कहते हैं क्या, अंडाशय, ठीक। तो ये देखिए, ये जो कार्पेल है, कार्पेल के टोटल 3 पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट्स क्या करेगा, ये पॉलिनेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा और ये स्टाइल क्या करेगा, स्टिग्मा को सपोर्ट करेगा। और उसके साथ साथ जो उसमें ओवल शेप होती है जिसे हम ओवरी बोलते हैं, इसी ओवरी के अंदर क्या होता है आपका, इसी ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेन पर्पज क्या है, तो ये ओव्यूल जो ओवरी है, ओवरी आगे चल के फ्रूट का निर्माण करेगा, आगे चल के फ्रूट का निर्माण करेगा, ठीक। और ये जो ओव्यूल है आगे चल के फॉर्मेशन करेगा किसका, सीड का, मतलब बीज का, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है, ठीक। तो आप हमेशा आंसर देंगे ओवरी। और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि जो है सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो आप बताएंगे क्या, ओव्यूल। ओव्यूल आपको बताना है, ओके, ठीक है। तो ओव्यूल यहाँ पे आपको बताना है। तो ये ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कहाँ होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली हम ये जानते हैं कि जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स में कई सारे इसमें संरचनाएं देखने को मिलती है। तो जो उसका इंटरनल पार्ट होता है, उसी इंटरनल पार्ट में ओव्यूल के इंटरनल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक। अगर हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपका ये एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर था स्फेरिकल लाइक था, ठीक है, ठीक। इस प्रकार जो उसकी संरचना थी, मतलब पूरा एक स्फेरिकल नहीं रहेगा, इस प्रकार। तो इसमें आपने देखा था कि टोटल जो है, इसमें टोटल 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 7 कोश का 8 केंद्रक होते हैं। अब देखिए कैसे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर की ओर जहाँ पे क्या होता है आपका चैलेजा भाग होता है ना, चैलेजा भाग, तो वहाँ पे 3 सेल्स होते हैं। उस सेल्स को हम नाम देते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। क्या नाम देते हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, ठीक। फिर उसके बाद मध्य में जो है आपका जो है एक सेल होता है, केंद्रक 2, ठीक है। मतलब दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल है और केंद्रक 2 ना। तो इसको नाम दिया जाता है आपका क्या, पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम दिया जाता है, पोलर न्यूक्लियाई, ओके, ठीक। अब चलिए टोटल अगर हम कोशिका की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, टोटल कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक। और कोशिका की बात करें तो 3 1 4 क्या हो गए, कोशिका या सेल्स हो गया।
अब नीचे क्या होता है, नीचे जो भाग होता है जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोपाइल। उस माइक्रोपाइल के द्वारा क्या होता है कि न्यूट्रिशन, चाहे वो वाटर सोर्स, न्यूट्रिशन उसी के द्वारा जो है इंटर करता है अंदर, ठीक है। तो इस नीचे जो साइड सेल होते हैं, उस साइड सेल को कहते हैं क्या, हम सिनर्जिड्स कहते हैं, सिनर्जिड्स, ठीक। और जो बीच में मध्य सेल होता है, बड़ा सेल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा नाम है, उसे बोलते हैं क्या, एग सेल, ठीक। तो चलिए टोटल हम ये काउंट करते हैं, ठीक है। टोटल हम ये काउंट करते हैं कि इसमें सेल्स और जो है न्यूक्लियस कितने होते हैं टोटल, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है 3 ऊपर की ओर है जहाँ पे चैलेंजा पार्ट होता है, ठीक। और 2 आपका जो है नीचे है, तो 3 2 5 और 5 3 8, 8 आपके क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए, केंद्रक हो गए। और कोशिका की बात करें तो 3 हो गया ये, और एक में जो है 2 न्यूक्लियस है, तो हम इसको 1 मानेंगे। तो 3 1 4 4 3 7, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियन स्ट्रक्चर्स हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर था किसका, एम्ब्रियो का। ये स्ट्रक्चर था किसके, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर था। तो एक टर्म और होता है, इसी के बेस पे होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक में एक टर्म आपका और होता है जिसका नाम है भ्रूणपोष। यहाँ पे क्या है, भ्रूणकोष है, एक टर्म होता है आपका भ्रूणपोष ना, जिसे बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्म, ओके। इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो पहले जल्दी से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इस स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक का, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे जो है भ्रूणपोष, भ्रूणपोष क्या होता है, और भ्रूणपोष और एम्ब्रियो सैक में जो है क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको ये एंडोस्पर्म होता क्या है ना, तो देखते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, भ्रूण जो है पोष, ठीक है। चलिए इसको भी अभी इरेज कर देते हैं, फिर से राइट कर देते हैं, जिसको कहते हैं क्या, एंडोस्पर्म, ठीक। एंडोस्पर्म जिसे बोलते हैं क्या, भ्रूणपोष। चलिए ठीक, चलिए ये डिस्कशन हम करते हैं कि भ्रूणपोष होता है क्या है ना। तो जनरली जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप्ड सीड, मतलब जो सीड्स होंगे वहाँ पे पूरी तरह से क्या होंगे, मैच्योर होंगे, पूरी तरह से विकसित होंगे ना। तो जितने भी न्यूट्रिशन सीरियल्स में हम खाते हैं, चाहे वो आपका ट्रिटिकम एसिटिवम हो, चाहे आपका ओर्जा सटाइवा हो, चाहे आपका पाइसम सटाइवम हो, चाहे आपका ग्लाइसिन मैक्स हो ना, ये चाहे आपका सीसर रेटिनियम, कुछ भी जो भी चीज़ हम खाते हैं सब जो आपके आते हैं किसके अंतर्गत, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि जो सीड हो पूरी तरह से क्या हो, वेल डेवलप्ड हो, पूरी तरह से विकसित हो, पूरी तरह से क्या हो, उसमें आवरण से पूरी तरह से क्या हो, घिरा हो, ये होता है आपका एंजियोस्पर्म। तो जब भी जो है बात किया जाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म की बात की जाएगी ना। तो चलिए इसके फार्मेशन की बात करते हैं, इसका फार्मेशन कैसे होता है, ये किस प्रोसेस के अंतर्गत इसका फार्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को किसने डिस्कवरी किया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं ना। तो अभी आप जो है आगे चल के एक प्रोसेस पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम दोनों क्लियर कर देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, द्विनिषेचन, जिसको क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन ना। तो जनरली हम ये देखते हैं होता है क्या, देखिए मेन पर्पज यहाँ पे क्या है हमारा, एंडोस्पर्म से पर्पज है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करना है। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसी डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कैसे होता है ना, तो देखिए नाम पे चाहिए द्विनिषेचन ना। तो जनरली हम ये जानते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन ना, फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, निषेचन।
तो देखिए निषेचन की प्रोसेस में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब कोई मेल गैमेट किसी फीमेल गैमेट के साथ आपस में क्या करता है, फ्यूजन की प्रोसेस को या फ्यूजन करके जो है एक नए प्रकार के जाइगोट का निर्माण करता है ना। तो सब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मेल गैमेट, ठीक, मेल गैमेट प्लस जो है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब चलिए आपने क्या किया, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ले लिया, ठीक, और ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट किस अवस्था में होगा, यन की अवस्था में, ये भी यन की अवस्था में होगा। आपने एक प्रोसेस पढ़ा था इवेंट इन फर्टिलाइजेशन, तो इवेंट इन फर्टिलाइजेशन में मैंने 3 टाइप्स आपको बताया होगा, ठीक है। पहला बताया था प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा बताया था आपको फर्टिलाइजेशन और तीसरा बताया था आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो ये जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है ये जो है प्री फर्टिलाइजेशन के इंक्लूडिंग आता है ना, तो ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तब के केस में आता है क्या, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ध्यान दीजिएगा। और ये मेल गैमेट हमेशा हैप्लॉइड स्टेज में होता है, जबकि फीमेल गैमेट हमेशा किस स्टेज में होता है, ये भी हैप्लॉइड स्टेज में होता है। हाँ, डिप्लॉइड स्टेज तब होगा जब आपस में ये क्या होंगे, आपस में जब ये मिक्स हो जाएंगे, जब आपस में फ्यूजन कर लेंगे, तब जो है आपका 2n की अवस्था में होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब आपस में हमने क्या किया, फ्यूजन की प्रोसेस को किया, ठीक है, फ्यूजन कराया जब अपन, तो आपस में फ्यूजन की प्रक्रिया करके यहाँ पे फॉर्मेशन ये कर रहे हैं किसका, जाइगोट का, ठीक है। तो इस जाइगोट को हम जो है हिंदी में बोलते हैं क्या, युग्मनज, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, युग्मनज ना। अब ध्यान दीजिएगा ये युग्मनज आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का, ओके, किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का, ठीक। तो ये एम्ब्रियो क्या करेगा, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं ब्रूड, ठीक। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस का, किसका फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस का, ठीक, जो कि क्या होता है आपका, ठीक, द्वितीय केंद्रक बोलते हैं इसे, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ सेकेंडरी न्यूक्लियस इसे बोलते हैं, ओके। चलिए ये तो फर्स्ट स्टेप का प्रोसेस, ये किस स्टेज में होगा, 2n, ये भी किस स्टेज में होगा, 2n, ये भी किस स्टेज में होगा, 2n, ठीक। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब चलिए दूसरे स्टेप की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे निषेचन, द्विनिषेचन में क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे राइट कर देते हैं क्या, स्टेप फर्स्ट, और यहाँ पे राइट कर देते हैं क्या, स्टेप सेकेंड, ठीक। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप में हमारा बनने वाला जो प्रोसेस है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि क्या है आपका हैप्लॉइड स्टेज में है। हैप्लॉइड स्टेज में आपको यहाँ पे सॉरी हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज में आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस फिर से लेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये किस अवस्था में, 2n की अवस्था में है। फिर से ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया करेगा। इस कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया में ये क्या करेगा, सेकेंड मेल गैमेट, क्या करेगा वो, सेकेंड मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट से क्या करेगा वो, फ्यूजन की प्रोसेस को, सेकेंड मेल गैमेट से क्या करेगा, फिर से फ्यूजन की प्रोसेस को दर्शाएगा। फ्यूजन जब करेगा तो फ्यूजन करने पर क्या बनाएगा वो, सीधा सीधा एंडोस्पर्म, जिसको हमें क्या करना था, प्राप्त करना था। तो ये एंडोस्पर्म किस अवस्था में हो जाएगा, 3n। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2n, ये 2n था, ये n मिलके जो आपस में बन गया क्या, 3n, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस 3n को भ्रूण, जिसको बोलते हैं क्या, भ्रूण पोष। तो ध्यान दीजिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत जो है किसका फॉर्मेशन होता है, भ्रूण पोष का फॉर्मेशन होता है। और इस डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने किया था, नवासिन नामक साइंटिस्ट ने किया था। एक साइंटिस्ट थे नवासिन, ठीक है। तो आपका यहाँ इसमें 2 स्टेप शामिल है, फर्टिलाइजेशन भी शामिल है और डबल फर्टिलाइजेशन भी शामिल है। इसके इंक्लूडेड जो है किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपका, डबल मतलब भ्रूण पोष का ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, भ्रूण पोष और भ्रूण कोष में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आप ये कह सकते हैं कि जो भ्रूण कोष होता है वो n की अवस्था में होता है, जबकि वो 3n की अवस्था में होती है। ये पहला डिफरेंस, यही एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मेशन हो गया किसका, भ्रूण कोष का, ठीक। जब भ्रूण कोष का फॉर्मेशन हो गया
और उसके साथ एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिनेशन, परागण क्या होता है ना। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि पॉलिनेशन, परागण क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और उस टाइप्स के अंतर्गत क्या क्या टर्मिनोलॉजी इंक्लूड होते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए फ्लो चार्ट के साथ पॉलिनेशन का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।